नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अर्चना, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल। आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करूंगी वो है अकाउंटेबिलिटी, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं जवाबदेही। आपको लगता होगा कि ये इतना बड़ा टॉपिक कैसे हुआ, इसमें क्या है? तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहती हूँ आपको कि ये देखने में छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत बड़ा है। हम समाज में रहते हैं, किसी से हम कोई चीज कमिट करते हैं कि हम ये काम इतने बजे या इस दिन पर हम इस प्रकार से करेंगे, और सिमिलरली दूसरे भी हमसे इस तरह की चीज कह सकते हैं और हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस तरीके से करेंगे। एक बात हो गई, चीज फिक्स हो गई, अब एक एक्सपेक्टेशन आ गई। मैं अगर पढ़ाती हूं कहीं, अगर मैं अपने पीरियड के अनुसार समय से ना पहुंची तो मैंने अपनी अकाउंटेबिलिटी तोड़ी। पहुंचकर मैंने पहुंच तो गई, काम नहीं किया तो भी तोड़ी। जिसको पढ़ाने गई वो नहीं आया, उसने तोड़ी। तो एक सिस्टम जो है, नियम से चलने के लिए जरूरी है कि हम सारे उस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो बेहद जवाबदेही से पेश आएं और अपनी अकाउंटेबिलिटी पर खरे उतरें। जो भी हम अपने मुंह से बोलते हैं, अपना शब्द, अपनी कमिटमेंट, उसके अनुसार हमें चलना है। अगर हम नहीं चल पाते तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए, या इस तरह से बोलना चाहिए कि ठीक है, हम ट्राई करेंगे। एक बार कह दिया और उसे पूरा करना ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो इसी के अनुसार हमारी रेपुटेशन बनेगी या रिस्पेक्ट होगी, उसी के अनुसार हम जाने जाएंगे। हर इंसान चाहता है पर्सन ऑफ सब्सटेंस होना, एक दमदार व्यक्तित्व होना। कोई बुराई नहीं है, जरूर चाहना चाहिए। आप भी चाहते होंगे, मैं भी चाहती हूं, लेकिन अगर उसके अनुसार हम कार्य करेंगे तभी वो हमें मिल पाएगा। प्रभाव क्या होगा अगर हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी तोड़ी? तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव दूसरों पर यह होगा कि वो हम पर ऑब्वियसली विश्वास करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनके अनुभव में कई बार आ जाएगा कि मैंने कहा और मैंने पूरा नहीं किया। और जब उसकी बात हुई तो मैंने कारण गिना दिए कि मेरे घर में ये हो गया था, मेरी तबीयत खराब है, या मेहमान आ गए थे, कोई भी चीज, ट्रैफिक था। तो हम जैसा बिहेव करेंगे उसी के हिसाब से हम सम्मान पाएंगे, समाज में स्थान पाएंगे और हमारी रेपुटेशन बिल्डअप होगी। ये तो प्रभाव रहा दूसरों पर, ये तो छोटी चीज है। मेन इससे भी बड़ा एक प्रभाव है जो हमारा स्वयं पर है। वो प्रभाव इस प्रकार है कि हमने XYZ से कहा, कुछ नहीं किया, नींद आ गई, टीवी देखते रहे, कोई भी चीज हुई हमने उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब हमने दूसरे से किसी से कहा, ABC से, फिर किसी और से कुछ और कहा। ये कहा कल मार्केट चलेंगे और भूल गए। किसी को कहा मैं फोन करूंगी, फिर हम फलाना काम करेंगे, फिर हम ध्यान से उतर गया हमारे। तो ऐसे करते करते जिन जिन लोगों से हमने ऐसा किया वो लोग तो अलग अलग थे, उन्हें तो एक एक ही अनुभव हुआ हमसे, लेकिन हमें अपने प्रति ये सारे अनुभव हो गए। इससे, उससे और किसी और से, हम किसी से भी अगर जो चीज कहते हैं उससे लाइटली ले जाते हैं और उसको जाने दो कह के आगे बढ़ते हैं हम, तो क्या करते हैं, हम अपने से अपना व्यवहार कोई नहीं छुपा सकता। हमारे अवचेतन मन में जो हमारी पिक्चर बनती है जाने अनजाने, वो
इसी की बनती है कि हम पर्सन ऑफ सब्सटेंस नहीं हैं। अवचेतन मन, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड है जो कि हम खुद डायरेक्टली महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारे माइंड का वो 90% हिस्सा है, बहुत ही पावरफुल है, मगर वो हम कॉन्शियसली महसूस नहीं कर पाते। हम किसी से कह सकते हैं नहीं, मैं तो बहुत पंक्चुअल हूं, मैं तो बहुत कमिटमेंट को ऑनर करती हूँ, मैं किसी नए व्यक्ति से तो बोल सकती हूँ जो मुझे जानता नहीं है, पहली बार मिल रहा है, लेकिन मैं जानती रहूंगी कि मैं क्या हूं। वो चीज मुझे पॉजिटिव फील कराने से रोकेगी। मैं खुद की ही रिस्पेक्ट सही मायनों में तब नहीं कर पाऊंगी। तो दोस्तों, अपनी अकाउंटेबिलिटी पे आइए वर्क करें। वही कहें जो कर सकते हो और जो कहें वो जरूर करें। कभी कभी मजबूरी हो जाती है, किसी चीज में हम फंस जाते हैं और हम हेल्पलेस हो जाते हैं, नहीं कर पाते, तो ऐसे में चुप नहीं रहना, अपने कमिटमेंट को रीडिक्लेयर करना है। जिससे भी कमिटमेंट की थी उसे रीच आउट करें, क्योंकि अब तो सभी के पास मोबाइल फोन्स होते ही हैं। फटाफट मैसेज करें, कॉल करें, उन्हें बताएं कि सॉरी आज ऐसा हो गया, मैं लेट हो गई और हम कल ये बात जरूर करेंगे। रीडिक्लेयर करें और फिर अपने उस कमिटमेंट को जरूर पूरा करें। जब भी कभी हम ये ट्राई करेंगे, शुरू में हो सकता है सफल ना हो, एक बार, दो बार, कई बार, तब तक ट्राई करें जब तक आप सफल ना हो जाएं। तो अकाउंटेबल बनिए, रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए और खिले खिले रहिए। अपने आप अंदर से खुशी आएगी आपको। जल्दी ही मिलेंगे फिर। सुरक्षित रहें और हर हालत में खुश रहें। नमस्कार।